हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जितने भी सामान्य विज्ञान के जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग फ्रेंड्स देख रहे हैं। इसलिए चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने जो है लगातार जो है एनटीपीसी और जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन प्रश्नों को देख रहे हैं। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। पूरा शुरू से इसको बताया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऑनलाइनर क्वेश्चन के रूप में इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के ग्रसित जो व्यक्ति होता है नहीं देख पाता है, तो वो क्या करता है, दूर की वस्तु को नहीं देखता है। क्योंकि निकट दृष्टि दोष का मतलब ही होता है कि इसमें व्यक्ति को नज़दीक का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अवतल लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अवतल लेंस का, ठीक है। नेक्स्ट, आगे लिखा है कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर कहाँ बनता है, तो ये रेटिना से आगे बन जाता है। रेटिना से जब आगे बन जाएगा तो व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब तक रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक कोई भी वस्तु आप देख नहीं पाएंगे ना। तो निकट में क्या होता है, रेटिना से आगे बन जाता है, इसलिए वस्तु को देख नहीं पाते हैं, ठीक है। आगे, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या होता है, तो वहाँ पर जो कारण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाला तल अभिलंबत आपाती होने पर सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपाती होने पर वे मूल दिशा से विचलित हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, हमेशा दो माध्यमों की आवश्यकता होती है, एक सघन होता है और एक हमारा क्या होता है, विरल होता है। जब भी आप वहाँ से या तो सघन से या तो विरल में जाएगा, तो विरल से सघन में जाएगा, तो अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है, यानी सीधा नहीं जाएगा। हो सकता है कि अवलंब की ओर झुक जाए या अवलंब से दूर हट जाए, ये प्रकाश के अपवर्तन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वो क्या होता है, तो वहाँ पर जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और इसी के सिद्धांत पर जो है ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर बना होता है, तो किसका बना होता है, तो क्वार्टज कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों को मिल से मतलब बना होता है, जिसका नाम क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, खतरों के सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है और ये दूर से ही दिखाई देगा, इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, खतरों का जो सिग्नल होता है वो लाल रंग से ही बनाया जाता है। बाकी आप बैंगनी रंग का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन जो होता है लाल रंग की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, ठीक है। किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, तो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तरंग दैर्ध्य को हम लोग किससे दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं, और इसी पर जो होता है रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। किसी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होने पर उसका प्रकीर्णन क्या होता है, तो उसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, अधिक। जब तरंग दैर्ध्य कम होगा तो उसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, अधिक। जैसे लाल की बात करेंगे तो लाल का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, और उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसी तरह बैंगनी की बात करेंगे तो बैंगनी का प्रकीर्णन अधिक होता है, लेकिन उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है, कम होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो तरंग दैर्ध्य होता है अपवर्तनांक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अपवर्तनांक बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य घटेगा, और तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है, तो श्रव्य तरंग सुनाई देती है, लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य की कुछ अभ्यास समय चाहिए, ठीक है। आगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न लिखा है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो वहाँ पर जो समय लगता है 1.25 सेकंड का जो है समय लगता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आएगा, सूर्य का प्रकाश नहीं। सूर्य का प्रकाश आने में लगभग 500 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। कॉस्मिक किरणें क्या होती है, तो कॉस्मिक किरणें क्या होती है, तो इनकी जो तरंगदैर्ध्य होती है सबसे छोटी होती है, और ये बहुत अधिक ऊर्जा अवशोषित कणों से मिलकर बनी होती है,
और ये क्या होते हैं, सूर्य से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। आकस्मिक किरणों की खोज की थी तो किससे खोज की थी, तो जो विक्टर हेस नामक वैज्ञानिक थे, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया, इन्होंने जो है आकस्मिक किरणों की खोज किया था। दोस्तों सोनार अधिकांशतः प्रयोग में क्या लाया जाता है, तो नौ संचालकों द्वारा जो है सोनार का यूज करते हैं। सोनार का जो पूरा नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं साउंड एंड नेविगेशन रैगिंग बोलते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से आप उसकी गहराई बता सकते हैं कि नीचे पत्थर है कि क्या है, सो उसका आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वह यंत्र जो पराश्रव्य तरंगे को प्रतिध्वनि पैदा करता है उसका नाम क्या होता है, सोनार होता है। समुद्र तल की गहराई तथा समुद्र में डूबे पोतों का आदि का पता लगाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तभी हमने बताया था सोनार का यूज करते हैं। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन की रक्षा का करती है, तो किसकी रक्षा करती है, तो जो पराबैंगनी किरण होती है, पराबैंगनी किरण क्या करती हैं, ये जो होता है जो है अगर धरती पर डायरेक्ट आएंगे तो इससे जो है त्वचा कैंसर हो सकता है, और इसी के बचाव के लिए जो है जो हमारी ओजोन लेयर होती है क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की जो स्थिति होती है कौन पता लगाता है, तो वहाँ पर जो पता लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रडार से। रडार से हम लोग क्या करते हैं, पता कर सकते हैं कि रेडियो तरंगों की क्या स्थिति है। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में इस्तेमाल किए जाने वाला प्रकाश तरंग कौन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवरक्त तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवरक्त तरंग। ठीक है ना फ्रेंड्स, हम लोग विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल देखेंगे कि प्रकाश की चाल जो होती है कहाँ अधिक होती है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप कितना बताएंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन के ताल में क्या होता है, तो 2.04 × 10⁸ कांच में कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉक सॉल्ट में कितना होता है, तो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नाइलॉन में कितना होता है, तो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में होता है, और सबसे कम कहाँ होता है, तो ये नाइलॉन में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, प्राथमिक और द्वितीयक रंग जो है और तथा पूरक रंग कौन कौन होते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है। जैसे हम लोग जानेंगे लाल, हरा और नीला जो होता है ये प्राथमिक रंग होता है। पीला, मैजेंटा, पीकॉक नीला द्वितीयक रंग होते हैं। यह दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त होता है। जैसे लाल और नीला को मिलाएंगे, लाल और नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मैजेंटा बनता है। कौन सा कलर बनता है, मैजेंटा बनता है। ठीक है। आगे हरा और नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पीकॉक नीला बनेगा। और लाल और हरा मिलेगा तो क्या बनेगा, पीला। क्या बनता है, पीला। तो लाल नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मैजेंटा। हरा नीला को बनाएंगे तो ये बनेगा पीकॉक नीला। और लाल हरा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पीला बनता है। ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इसमें देखेंगे फ्रेंड्स कि क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जब दो रंगों को जो है परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। यानी जब भी दो रंग को आप मिलाएंगे तो उनसे जो श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक रंग बोलते हैं। जैसे आप लाल और सफ़ेद को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लाल और पीकॉक नीला को मिलाएंगे तो सफ़ेद बनेगा। नीला पीला को मिलाएंगे तो सफ़ेद बनेगा। हरा मैजेंटा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सफ़ेद बनेगा। और लाल हरा नीला को मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा, सफ़ेद बनता है। नहीं, पूरा कंडीशन में क्या बनता है, तो सफ़ेद ही बनता है। ठीक है। आगे आगे जो हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स कि अवरक्त किरणों का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो अवरक्त किरणों का जो तरंग दैर्घ्य होता है 7.8 × 10⁻60 सेकंड से 10⁻³ तक होता है। ध्वनि का संचरण नहीं होता है, तो किस में नहीं होता, तो ये निर्वात में जो होता है इसका संचरण नहीं होता है। ध्वनि का संचरण द्रव की अपेक्षा अधिक होता है। कहाँ पर अधिक होता है, तो ये ठोस में होता है। ठोस में जो होता है ध्वनि का संचरण क्या होता है, अधिक होता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो ये अपसारी लेंस की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। यानी उत्तल लेंस की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है। नेक्स्ट, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी क्या करता है, बच निकलने देता है। ठीक है। वह स्थान जहाँ पर मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षपट यानी रेटिना बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो होता है हीरा चमकदार दिखाई देता है।
दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और क्या होता है, उल्टा होता है। धूप धूप के चश्मे की पावर कितना होता है, तो ये कितना होता है, तो जीरो डायोप्टर होता है। कितना होता है, जीरो डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट। मृग तृष्णा उदाहरण किसका होता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही कारण होता है। ठीक है। गर्मियों की दोपहर में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है। इसे क्या कहते हैं, तो इसको मरीचिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरीचिका। जैसे आप चले जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, लगेगा कि आगे पानी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे। जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी, तो अनंत होती है। जब भी दो वस्तु है इनके बीच वो कोई वस्तु रख देंगे तो क्या बनेगा, अनंत प्रतिबिंब बनता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन सबसे उचित है। तो उजला ऊपर उजला नीचे काला रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, धूप से बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। प्रकाश का पूर्ण परावर्तक कौन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत रंग। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि ये प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, लाल दिखाई देता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त होने होते समय सूर्य क्या होता है, क्षितिज पर होता है। ठीक है, आगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि टेलीविज़न में पहले प्रकाश तरंगों की परावर्ती करके दूरस्थ स्थान में भेजा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत तरंगे बोलते हैं। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अवश्रव्य तरंगे वे तेज यांत्रिक तरंगे होती हैं जिससे क्या होती है, जिनकी आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से भी क्या होती है, कम होती है। 20 हर्ट्ज से भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि पराश्रव्य जो तरंगे होती हैं, ये भी आंतरिक तरंगे होती है जिनकी जो आवृत्ति होती है लगभग कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। और श्रव्य का क्या होता है, तो 20,000 से क्या होता है, कम होता है, और 20 से क्या होता है, अधिक होता है। ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है, तो ये ठोस में होती है। ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो किसको लाते हैं, तो मैक संख्या को हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग को लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पेंसिल सरीखे एक पिंड को जलते हुए टीवी पर्दे पर या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखलाई पड़ते हैं। इसका कारण क्या होता है, तो स्टेरोस्कोपी प्रभाव जो इसका मुख्य कारण होता है। ठीक है, आगे। दो समतल दर्पण एक दूसरे से किसी कोण पर नत हैं। एक प्रकाश की किरण एक दर्पण के समानांतर चलकर दो परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाता है। ऐसे दर्पणों के बीच का कोण क्या होता है, तो ऐसे दर्पणों के बीच का जो कोण होता है 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह जो अपवर्तित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति। तो आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। ठीक है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तब। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कीटों को नष्ट करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। पराश्रव्य तरंगों में से को उत्पन्न कौन करता है, तो ये चमगादड़ उत्पन्न करती हैं। स्फुलिंग विसर्जन द्वारा क्या उत्पन्न होता है, तो ये लघु रेडियो तरंगें जो उत्पन्न होती हैं। वे तरंगें जिनकी आवृत्ति का परिसर 20,000 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रव्य तरंगे बोलते हैं। और इसको क्या कर सकता है, मनुष्य इसको सुन सकता है। ठीक है, आगे। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य समान प्रसार कब होता है, तो 3.9 से 10 के पावर -7 से 7.8 × 10 के पावर-3 तक होता है। किसी वस्तु के छोटे होलोग्राम से भी उस वस्तु के विषय में पूर्ण जानकारी मिल सकती है। तो यह निरीक्षण में प्रयुक्त प्रकाश पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। क्या करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है, आगे। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों में होना चाहिए, तो ध्वनि अवशोषण का जो प्रयोग होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, आगे। फ्रेंड्स हम लोग इसमें देखेंगे विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल कितनी होती है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें हम लोग बात करेंगे कि वायु का जो है चाल कितनी होती है, तो 332 वायु में जो ध्वनि की जो चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड होता है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 1269 मीटर पर सेकंड। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होता है, 260 मीटर पर सेकंड। भाप में कितना होता है, तो 405 मीटर पर सेकंड। एल्कोहल में कितना होता है, तो 1213 मीटर पर सेकंड। जल में कितना होता है, तो 1493 मीटर पर सेकंड। और भी बात करेंगे हम लोग, तो इसमें लिखा है जल, लिखा है, क्या लिखा है, जल। जल में कितना होता है, 1493। समुद्री जल में होता है 1533। पारा में होता है 1450। कांच में होता है 5,640। एल्युमिनियम में होता है 6,420। और लोहा में कितना होता है 5,130।
तो एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एल्युमिनियम क्या होता है, मतलब कि इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि ये एल्युमिनियम ठोस होता है। इससे ही सिद्ध होता है कि ठोसों में जो होता है ध्वनि की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।